ये वीडियो नंबर 35 बन रही है। इसमें हम दो क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। क्वेश्चन 5 to 7, 5, 6, 7 के ऊपर एक्सरसाइज 4.3 कहते हैं 4 नंबर फाइंड कर दे और आपको दी गए हैं कि 4 नंबर क्या ले ले, ये 4 नंबर ले ले। यानी फर्स्ट नंबर a-3d है, सेकंड नंबर a-d है और थर्ड नंबर a+3d है और फोर्थ नंबर a+3d। ये 4 नंबर है। अब कंडीशन 1 क्या है मैं आपको दे देता हूँ। कंडीशन 1 कि अगर इन सारों को 8 किया जाए, आप देख सकते हैं उसका सम कितना आएगा 20। 8 करे सारों को, a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d कितना आना चाहिए 20। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर कंडीशन 2 की तरफ जाते हैं। -3d प्लस 3d माइनस d प्लस d कैंसल, तो 4a इक्वल आएगा 20। इसको 4 से डिवाइड करें, इसको 4 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट कंडीशन कहते हैं सम भी लेते जाइए और उन नंबर स्क्वायर भी लेते जाइए, कितना रिजल्ट उसकी इक्वल आएगा। यानी कंडीशन 2 क्या है, सम भी लेते जाइए स्क्वायर भी लेते जाइए। यानी a-3d का स्क्वायर फिर सम, a-d का स्क्वायर फिर सम, a+d का स्क्वायर फिर सम, a+3d का स्क्वायर फिर सम इक्वल करे 120 की। इसके ऊपर a-b होल स्क्वायर का फार्मूला वो किसकी इक्वल है, a² + b² + 2ab का। इन दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी ये फार्मूला, इन दोनों के ऊपर कौन सा फार्मूला, a+b का। देखें a+b का होल स्क्वायर वो इक्वल है a² + b² + 2ab का। इसलिए यहाँ पे माइनस है। अब यूज़ कर दें a² + 9d² - 6ad + a² + d² - 2ad प्लस a² + d² + 2ad प्लस a² + 9d² + 6ad इक्वल टू 120। अब देखिए ये और ये उड़ गए जी, ये और ये उड़ गए जी। यहाँ तक क्या बचा जी, a² 4a² 9d² प्लस d² 10d² प्लस d² 11d² प्लस 9d², यानी 20d² = 120। अब ये a है, इसकी वैल्यू ऊपर से आप देख सकते हैं कितनी है 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस 20d का स्क्वायर इक्वल टू 120। ये तो आसान सा रिज़ल्ट है। तो इससे 25, इससे 100 पूरा रिज़ल्ट, 20d का स्क्वायर इक्वल टू 120। 100 को उधर शिफ्ट करोगे तो कितना आएगा, -100। 120 में से 100, इससे 20 आएगा। इसको 20 से डिवाइड करो, इसको 20 से, तो d² = 1 आ जाएगा। फिर दोनों अतराफ का क्या ले ले, स्क्वायर रूट ले ले, तो d के वैल्यू आ जाएगी +-1। पहले d = 1 लेते हैं, a तो फिक्स है, उसकी वैल्यू क्या है 5। नंबर क्या है a-3d, a-3d, a-d, a+d और a+3d। अब पुटिंग करें a और d की, 5 - 3 × 1, 5 - 1, 5 + 1, 5 + 3 × 1। तो 5 में से 3, ये 4, ये 6, ये 8, तो 2, 4, 6, 8 वो 4 नंबर आ गए हमारे, जब d की वैल्यू +1 थी।
अब डी की वैल्यू क्या लेते हैं, डी इज इक्वल टू लेते हैं -1, ए फिक्स है, उसकी वैल्यू है 5। नंबर क्या क्या है, a-3d, a-d, a+d, a+3d। पुटिंग करें 5 - 3 × -1, 5 - 1 सॉरी यहाँ पे माइनस इंटू -1 होगा, तो 5 + 3 × -1, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 5 + 3 से 8, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 + 1 6, इससे आएगा 4, इससे माइनस, इससे 2। यहाँ तक ओके। इसे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। ओके, हम देखिए क्वेश्चन 6 के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक हो गया, ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, और इसके ऊपर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो पहले जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है उसको लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, x1 + x7 + x10 = -6, बिल्कुल यही है। अब देखिए x1 + x7, इधर 7 पुट कर दे, इधर भी 7 पुट करे, तो रिज़ल्ट आएगा x1 + 6d। इधर ऊपर 10 पुट कर दे तो x1 + 9d वो इक्वल हो जाएगा -6 के। x1 ये 3x1 आ जाएगा, 6d और 9d 15d आ जाएगा, इक्वल टू -6। अब इस तरह करें, ये अपने साथ इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। ओके हो गया। अब सेकंड कंडीशन को ले ले, क्या लिखा हुआ है, x3 + x8 + x12, आई थिंक सो x12 है, बिल्कुल ये x12 है। इसकी वैल्यू कितनी है, -11। इस तरह करें, इस n की जगह ऊपर फार्मूला जो मैंने सर्कल में डाला है डाले, x1 + 2d आ जाएगा, x1 + 7d आ जाएगा, x1 + 11d आ जाएगा, =-11। अब क्या करें, x1 ये 3x1 आ जाएगा, 2d 7d 11d कितना आ जाएगा, 20d =-11। नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन इस तरह करें कि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें पता है कि नेक्स्ट का नीचे वाले का क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है ना। तो ये दोनों कैंसिल होंगे, ये 15 है, ये माइनस, इससे -5d आ जाएगा, -6 प्लस इससे आएगा 5, तो d की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, -1, क्योंकि 5 से मैंने दोनों को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। अब पुट कर दे, जो d की वैल्यू है वो -1 है, कौन सी इक्वेशन में, या 1 में या 2 में, मैं 1 में पुट कर देता हूँ। तो 3x1 + 15 × -1 = -6, तो 3x1 ये -15 = -6, 3x1 -6 + 15 आ जाएगा। ओके, तो 3x1 इससे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर दोनों को 3 से डिवाइड करोगे तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। यहाँ तक ओके। अच्छा, अब हम टारगेट के ऊपर आ जाएंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है x3 + x8 + x22। अब जो ऊपर फार्मूला है xn = x1 + n - 1d में ये x3 यानी xn की जगह 3, तो x1 + 2d आ जाएगा, फिर 8 पुट कर दे, x1 + 7d आ जाएगा, फिर पुट कर दे 22, ये बिल्कुल 22 है, x1 + 21d। अब x1 की वैल्यू और d की वैल्यू क्या करें, पुट कर दे, x1 की वैल्यू 3 + 2 × -1 + 3 + 7 × -1 + 3 21 × -1, ये 3 - 2, ये 3 - 7, ये 3 - 21। ये अब कैलकुलेशन करते हैं,
तो देखिए ये -3 + 3 कैंसिल, ठीक हो गया, -3 + 3 कैंसिल। अब देखिए ये इससे कितना आ जाएगा, ये सब्र करें 1 मिनट। अब देखिए इसका रिजल्ट इससे आएगा 1 -7 -21। अब देखिए इससे कितना आएगा, 1 में से -28, इससे आएगा -27। ये अपना क्या आनेगा आंसर, ठीक हो। आप कहते हैं कि इसको सम अप कर ले कितने टर्मों तक, यानी 3n तक इसको सम अप कर दें। तो सम करते हैं इसका रिजल्ट। सॉल्यूशन देखें, पहले देखिए इसमें 3 तरह के सम करते हैं इसको, ठीक है, ताकि उनका जो रिज़ल्ट है वो भी क्या आ जाए, उनका सम का रिज़ल्ट भी क्या आ जाए, सेम आ जाए, यानी डिफरेंस का। 1 फिर +7 फिर 13, ये और ये प्लस अप टू 1, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक हो गया। फिर प्लस 3 9 15, इसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 + 9 + 15। अगर आप देखिए इनका डिफरेंस, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 6, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 6, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 6, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इससे 6। फिर इनका देखिए -5, ये देखिए -11 -17, इसका भी देखते हैं माइनस अप टू 100। 3 तरह के सीक्वेंसेस में मैंने बनाया। इसका डिफरेंस इससे -11 + 5 -6, ठीक है। इसका नो प्लस यस बिल्कुल, इनका डिफरेंस भी -6 आ रहा है। इस पूरे को दे दे Sn नाम दे दे, क्या नाम दे दे, Sn, यानी 1 + 7 + 13 प्लस अप टू 3 + 9 + 15 प्लस अप टू 1। फिर इनसे नेगेटिव कॉमन करोगे तो 5 + 11 + 17 फिर प्लस अप टू 1। अब इससे इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 6 ओके हो रहा है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसका नाम रख दे Sn1, क्या नाम रख दे, Sn1। दूसरे का नाम रख दे Sn2, सेकंड सीक्वेंस है, इसका नाम रख दे Sn3। अब सारों का सेपरेट क्या फाइंड करते हैं, सम फाइंड करते हैं। इक्वेशन नंबर Sn1 पहले फाइंड करते हैं। Sn1 क्या है, 1 + 7 + 13 प्लस अप टू 1। अब आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए कि n/2 2a1 होता है ना, प्लस n - 1 × d। Sn1 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं, वो n रहते, क्योंकि इसमें कितने टर्म हैं, n टर्म्स है, ठीक हो गया। 2a1, a1 की वैल्यू 1, n - 1, d की वैल्यू 6, वो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसको कैलकुलेट कर ले। Sn1 = n/2 2 + 6n - 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n/2 6n - 4। यहाँ तक ओके। अब इससे अगर मैं 2 कॉमन कर दूँ तो क्या आ जाएगा, बल्कि इस तरफ, क्योंकि ये कैलकुलेशन बाद में कर लेते हैं, इसको सर्कल कर ले, ठीक हो गया। अब Sn2 के ऊपर आ जाइए, किसके ऊपर, Sn2 क्या है, अगर आप देखे Sn2 को देखे 3 9 15, 3 + 9 + 15 प्लस अप टू 100। Sn2 = फार्मूला क्या है, n/2 2 × 3, डायरेक्ट मैंने किया a1 की जगह, इस फार्मूले में मैंने डायरेक्ट पुटिंग की, तो n - 1 × 6। Sn2 = n/2 6 + 6n - 6, ये और ये आपस में कैंसिल, तो Sn2 की वैल्यू आ जाएगी n/2 × 6n।
ठीक है, इसको भी क्या कर ले, सर्कल कर दे। फिर सारे 8 करते हैं, ठीक है जी। अब इस n3 के ऊपर आ जाइए, वो क्या था, n/2 n/2 क्या था जी, -5 -11 -17 था, यानी 5 2 × 5 n-1 × d का क्या था जी, 6 था। तो इस n3 n/2 ये 10 + 6 n-6, इस n3 आ जाएगा n/2 6n + 4। अब क्या करें, इसको भी सर्कल कर दे। अब इस तरह करें कि Sn क्या था, अगर आपको याद हो, Sn1 था प्लस Sn2 था प्लस माइनस Sn3 था। ऊपर से आप देख सकते हैं Sn1 की वैल्यू n/2 आई थिंक सो 6n - 4। फिर Sn2 क्या था, n/2 6n - n/2 6n + 4। अब सारों से इस तरह कर दे, ये Sn है, ठीक है। n/2 को कॉमन कर दे, 6n - 4 + 6n माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाइड होगा इन दोनों के साथ, 6n - 4। एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। -4 और -4 का क्या बनेगा, -8 बनेगा। तो n/2 6n - 8 बनेगा। ऊपर वाले से कितना कॉमन करोगे, 2, तो 3n - 4 बनेगा। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, Sn की वैल्यू आ जाएगी 3n - 4 n × n, सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3n सम हो जाएगा इस सीक्वेंस का।